रहा है हमारा बस्तर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कार्यक्रम सुभाष के बाद। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय अयोध्या में हैं और अयोध्या दरअसल लगातार हमने अपने अपने राम और राम को लेकर हम लगातार बात करते रहे हैं। और चूंकि राम घट घट में है, राम अंतर्यामी है, राम जीवन मरण है, जीवन शैली है, तो ऐसे राम का एक मंदिर यहाँ बनने जा रहा है। और उस मंदिर के लिए जो राजस्थान से पत्थर आए हैं, जो उसकी यहाँ झांकी तैयार की गई है, वो सारे यहाँ पर पत्थर रखे हैं। ये जो आप मेरे चारों तरफ पत्थर देख रहे हैं, ये सारे पत्थर जो हैं ये भगवान राम के मंदिर के लिए तैयार किए गए हैं, लाए गए हैं राजस्थान से। यहाँ से ये वर्कशॉप से ये पत्थर मंदिर की ओर जो है ले जाए जा रहे हैं। और यहाँ से लोग बड़े संख्या में इनको देखने के लिए एकत्र होते हैं। भगवान राम के नगर अयोध्या में उनका भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। राजस्थान और कर्नाटक से लाए गए पत्थरों पर बारीक नक्काशी कर इस मंदिर को स्थापत्य कला के नजरिए से भी अनूठा बनाया जा रहा है। एक और मंदिर के विभिन्न हिस्सों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं इसके बाहर भी सड़कों के चौड़ीकरण का काम भी जारी है, जिससे भगवान राम की नगरी की भव्यता और वैभव लोग महसूस कर सके। करोड़ों भक्तों को कौतूहल है कि आखिर श्री राम का मंदिर किस तरह बनाया जा रहा है और बनने के बाद आखिर ये कैसा दिखेगा। राम दरबार के नाम से जाना जाता है। जानकी घाट यहाँ कहते हैं गाइड की सीता माता की डोली आई थी। क्योंकि हम मिथक कथाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, तो हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। लोग बड़े पैमाने पे देखने आ रहे हैं और जगह जगह से लोग देखने यहाँ आते हैं। ये हाँ बिल्कुल। तो अभी हम जा रहे हैं राम दरबार में। इसी के मद्देनजर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मंदिर का 3D वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यहाँ होने वाले कार्यों को बेहद नजदीक से दिखाया गया है। हर एंगल से इसकी भव्यता और बारीक कारीगरी को दर्शाया गया है। मंदिर के ग्रंथों में जिक्र राम जन्मभूमि की तर्ज पर ही एक एक स्थान को विकसित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम के दर्शन के साथ ही उनके महल की तमाम चीजों का अनुभव हो सके। कोरोना संकट और अन्य मुश्किलों की वजह से पिछले 2 साल से काम की रफ्तार भले ही धीमी रही हो, लेकिन ट्रस्ट को पूरा विश्वास है कि साल 2023 तक भक्त नए मंदिर में बने मूल गर्भगृह में रामलला का दर्शन कर पाएंगे। निर्माणाधीन मंदिर के आसपास इस स्थान की महिमा का वर्णन करती कई तस्वीरें लगाई गई हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल और अन्य नेताओं की तस्वीरें भी कार सेवा करते नजर आ जाती हैं। इस स्थान पर आकर आप एक साथ रामायण काल और मानस में वर्णित अयोध्या को भी महसूस करेंगे। वहीं पिछले 25 वर्षों में यहाँ हुई घटनाओं की याद भी आपको आ ही जाएगी। ये घंटा है जो कि मंदिर के बाहर लगने वाला है और ये बहुत ही भारी घंटा है। और मंदिर का एक जो मॉडल बनाया गया है, जैसा मंदिर दिखेगा वो मॉडल ये वाला है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भविष्य में जो मंदिर बनेगा वो मंदिर इस तरह से दिखाई देगा। तो अभी हम पूरे अयोध्या में घूम रहे हैं और रामलला की जो तैयारी हो रही है, जो उनको स्थापित करने की, अयोध्या दर्शन सरयू नदी देखे बिना अधूरा है। इस नदी के तट के बाहर खूबसूरत ढंग से विकसित किया जा रहा है। यहाँ बोटिंग के लिए भी इंतजाम किए गए हैं।
ये सरयू नदी है और हम सरयू नदी के दो पुलों के बीच में से गुजर रहे हैं। लगता है कि जब भगवान राम इस धरा पे रहे होंगे तो उनके साथ जो कुछ बचा रहा होगा तो ये सरयू नदी बची रही है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो नष्ट होती गई। और ये भी कहा जाता है कि सरयू ने भी कई बार अयोध्या को डुबाया है, पर अभी सरयू यहाँ अपनी वेग से बह रही है। सरयू नदी का ऋग्वेद में भी उल्लेख है। पद्म पुराण में भी सरयू नदी के महत्व को बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। कालिदास के रघुवंश में राम सरयू को जननी के समान ही पूज्य कहते हैं। इस तरह भगवान राम की जन्म स्थली को फिर से पुराना वैभव देने की कोशिश हो रही है। इसी तरह का प्रयास भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है। राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास का बहुत लंबा वक्त छत्तीसगढ़ में बिताया है। उन्हें संजोने और विकसित करने का काम राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट के रूप में भूपेश सरकार कर रही है। उम्मीद है कि इन स्थलों को देखकर लोग अपने विरासत से जुड़ेंगे और भगवान राम का मर्यादित जीवन उन्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।